बढ़ाना या फिर बढ़ा दो, या फिर आगे की तरफ बढ़ना, या फिर ऊपर की तरफ बढ़ना, यानी कि ज़्यादा होना। अरबी के इन 3 शब्दों को हम सीखने वाले हैं हिंदी के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है बढ़ाना या फिर बढ़ा दो। बढ़ाना या फिर बढ़ा दो को अरबी में बोलते हैं जव्वद। जव्वद यानी कि बढ़ाना या फिर बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो। अगर हमें अरबी में अपने कफील से या फिर मैनेजर से ये कहना हो कि पैसा बढ़ा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जव्वद फुलूस, यानी कि पैसा बढ़ा दो। जव्वद अरबी में बढ़ा दो या फिर बढ़ाने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे पैसा बढ़ा दो, अरबी में बोलेंगे जव्वद फुलूस। सैलरी बढ़ा दो। अगर हमें अरबी में अपने कफील से या फिर मैनेजर से ये बोलना और ये कहना हो कि सैलरी बढ़ा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे जव्वद रातिफ, यानी कि सैलरी बढ़ा दो। जव्वद अरबी में बढ़ा दो या फिर बढ़ाने को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में सैलरी बढ़ा दो, अरबी में जव्वद रातिफ। थोड़ा सामान बढ़ा दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और ये कहना हो कि थोड़ा सामान बढ़ा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे शोई अगराद जव्वद, यानी कि थोड़ा सामान बढ़ा दो। शोई अगराद जव्वद। शोई अरबी में थोड़ा को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं, और जव्वद अरबी में बढ़ा दो या फिर बढ़ाने को कहते हैं। हिंदी में थोड़ा सामान बढ़ा दो, अरबी में बोलेंगे शोई अगराद जव्वद। थोड़ा सैलरी बढ़ा दो। अगर हमें अरबी में अपने कफील से या फिर मैनेजर से ये बोलना हो कि थोड़ा सैलरी बढ़ा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे शोई रातिफ जव्वद, यानी कि थोड़ा सैलरी बढ़ा दो। शोई रातिफ जव्वद। शोई अरबी में थोड़ा को कहते हैं, और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं, और जव्वद अरबी में बढ़ा दो या फिर बढ़ाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि थोड़ा सैलरी बढ़ा दो, अरबी में बोलेंगे शोई रातिफ जव्वद। थोड़ा पैसा बढ़ा दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि थोड़ा पैसा बढ़ा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे शोई फुलूस जव्वद, यानी कि थोड़ा पैसा बढ़ा दो। शोई फुलूस जव्वद। शोई अरबी में थोड़ा को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, और जव्वद अरबी में बढ़ा दो या फिर बढ़ाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि थोड़ा पैसा बढ़ा दो, उसी को अरबी में बोलते हैं शोई फुलूस जव्वद। ठीक है, मैं बढ़ा दूंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमारा कफील या फिर मैनेजर हमसे ये कह रहा हो कि ठीक है मैं बढ़ा दूंगा, तो वह अरबी में बोलेगा तय्यब आना जव्वद, यानी कि ठीक है मैं बढ़ा दूंगा। तय्यब आना जव्वद। तो तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जव्वद अरबी में बढ़ा दूंगा या फिर बढ़ाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि ठीक है मैं बढ़ा दूंगा, उसी को अरबी में बोलते हैं तय्यब आना जव्वद। मैं नहीं बढ़ाऊंगा। खुदा न खास्ता आपका कफील या फिर मैनेजर आपसे ये कह रहा है कि मैं नहीं बढ़ाऊंगा, तो वह अरबी में बोलेगा आना मा जव्वद, यानी कि मैं नहीं बढ़ाऊंगा। आना मा जव्वद। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और जव्वद अरबी में बढ़ाऊंगा या फिर बढ़ाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नहीं बढ़ाऊंगा, उसी को अरबी में बोलते हैं आना मा जव्वद। मैं सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा। अगर आपका कफील या फिर मैनेजर आपसे ये कह रहा है कि मैं सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा, तो वह अरबी में बोलेगा आना रातिफ मा जव्वद, यानी कि मैं सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा। आना रातिफ मा जव्वद। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, रातिफ अरबी में सैलरी यानी कि तनख्वाह को कहते हैं, और मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और जव्वद अरबी में बढ़ाऊंगा या फिर किसी भी चीज़ को बढ़ाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मैं सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा, उसी को अरबी में बोलेंगे आना रातिफ मा जव्वद। क्यों नहीं बढ़ाओगे? अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर से ये पूछना हो और ये कहना हो कि क्यों नहीं बढ़ाओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश मा जव्वद, यानी कि क्यों नहीं बढ़ाओगे। लेश मा जव्वद। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और जव्वद अरबी में बढ़ाओगे या फिर बढ़ाने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं क्यों नहीं बढ़ाओगे, उसी को अरबी में बोलेंगे लेश मा जव्वद। लेश मा जव्वद।
क्यों नहीं बढ़ाओगे पैसा। अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर से इस तरह से बोलना हो कि क्यों नहीं बढ़ाओगे पैसा, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश मा जव्वत फुलूस, यानी कि क्यों नहीं बढ़ाओगे पैसा। लेश मा जव्वत फुलूस, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, मा और ला अरबी में नहीं को कहते हैं, और जव्वत फुलूस अरबी में बढ़ाओगे पैसा को कहते हैं। जव्वत यानी कि बढ़ाओगे या फिर बढ़ाने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं किसी से पूछते हैं कि क्यों नहीं बढ़ाओगे पैसा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं लेश मा जव्वत फुलूस। ज़रूरी है बढ़ाना, अगर हमें अरबी में उसको ये बोलना और ये बताना हो कि भाई ज़रूरी है बढ़ाना, तो हम अरबी में बोलेंगे लाजिम जव्वद, यानी कि ज़रूरी है बढ़ाना। लाजिम अरबी में ज़रूरी है को कहते हैं, और जव्वद अरबी में बढ़ाना या फिर बढ़ाने को कहते हैं। हिंदी में ज़रूरी है बढ़ाना, अरबी में लाजिम जव्वद। यह सैलरी काफ़ी नहीं है, अगर हमें अरबी में अपने कफील या फिर मैनेजर से ये बोलना और ये बताना हो कि यह सैलरी जो मुझे दे रहे हो यह सैलरी काफ़ी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा रातिफ मा यकफ़ी, यानी कि यह सैलरी काफ़ी नहीं है, यानी कि पूरा नहीं हो रहा है। हाजा रातिफ मा यकफ़ी, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं, और मा या फिर ला अरबी में नहीं कहते हैं, और यकफ़ी अरबी में काफ़ी को यानी पूरा होने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह सैलरी काफ़ी नहीं है, अरबी में बोलेंगे हाजा रातिफ मा यकफ़ी। आगे बढ़ना, आगे बढ़ने को अरबी में कहते हैं गद्दम। गद्दम यानी कि आगे की तरफ बढ़ना। चलो आगे बढ़ो, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या फिर कोई अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कि चलो आगे बढ़ो, तो वह अरबी में बोलेगा यल्ला गद्दम, यानी कि चलो आगे बढ़ो। यल्ला गद्दम, यल्ला यानी कि चलो, गद्दम यानी कि आगे बढ़ो। हिंदी में हम कहते हैं कि चलो आगे बढ़ो, अरबी में बोलेंगे यल्ला गद्दम। गाड़ी आगे बढ़ाओ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि गाड़ी आगे बढ़ाओ, तो वह अरबी में बोलेगा गद्दम सियारा, यानी कि गाड़ी आगे बढ़ाओ। गद्दम अरबी में आगे बढ़ाने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में गाड़ी आगे बढ़ाओ, अरबी में बोलेंगे गद्दम सियारा। जल्दी आगे बढ़ाओ गाड़ी, अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह से बोलना हो और ये कहना हो कि जल्दी आगे बढ़ाओ गाड़ी, तो हम अरबी में बोलेंगे सरा गद्दम सियारा, यानी कि जल्दी आगे बढ़ाओ गाड़ी। सरा गद्दम सियारा, सरा अरबी में जल्दी को कहते हैं, और गद्दम अरबी में आगे बढ़ाओ या फिर आगे बढ़ाने को कहते हैं, और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जल्दी आगे बढ़ाओ गाड़ी, उसी को हम अरबी में बोलते हैं सरा गद्दम सियारा। चलो आगे बढ़ो, मुझे निकलना है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि चलो आगे बढ़ो मुझे निकलना है, तो वह अरबी में बोलेगा यल्ला गद्दम आना यतला, यानी कि चलो आगे बढ़ो मुझे निकलना है। यल्ला गद्दम आना यतला, यल्ला अरबी में चलो और चलने को कहते हैं, और गद्दम अरबी में आगे बढ़ो या फिर आगे बढ़ने को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलना है या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि चलो आगे बढ़ो मुझे निकलना है, उसी को अरबी में बोलते हैं यल्ला गद्दम आना यतला। तुम थोड़ा आगे बढ़ो, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि तुम थोड़ा आगे बढ़ो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शोई गद्दम, यानी कि तुम थोड़ा आगे बढ़ो। अंत शोई गद्दम, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, शोई या फिर शोया अरबी में थोड़ा को कहते हैं, और गद्दम अरबी में आगे बढ़ो या फिर आगे बढ़ने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम थोड़ा आगे बढ़ जाओ या फिर तुम थोड़ा आगे बढ़ो, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत शोई गद्दम। मैं कैसे आगे बढ़ूं, अगर हमें अरबी में इसका जवाब देना हो और ये बोलना और ये बताना हो कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कैफ गद्दम, यानी कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। आना कैफ गद्दम, अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, कैफ अरबी में कैसे को कहते हैं, और गद्दम अरबी में आगे बढ़ूं या फिर आगे की तरफ बढ़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, उसी को अरबी में बोलते हैं आना कैफ गद्दम। आगे भीड़ है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि आगे भीड़ है, तो हम अरबी में बोलेंगे गिद्दाम फी जहमा, यानी कि आगे भीड़ है। गिद्दाम
फी ज़हमा, गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं, और फी ज़हमा अरबी में भीड़ है को कहते हैं। फी यानी कि है, ज़हमा यानी कि भीड़। हिंदी में हम कहेंगे कि आगे भीड़ है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे गिद्दाम फी ज़हमा। तुम आगे बढ़ो, मुझे जल्दी है। अगर हमें अरबी में किसी से इस तरह बोलना हो, या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि तुम आगे बढ़ो, मुझे जल्दी है, तो वह अरबी में बोलेगा अंत गद्दम आना मुस्ताजल, यानी कि तुम आगे बढ़ो, मुझे जल्दी है। अंत गद्दम आना मुस्ताजल। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। गद्दम अरबी में आगे बढ़ो या फिर आगे की तरफ बढ़ने को कहते हैं। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और मुस्ताजल अरबी में जल्दी है या फिर जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, मुझे जल्दी है, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत गद्दम आना मुस्ताजल। तुम्हें जल्दी है, मुझे जल्दी नहीं। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें जल्दी है, मुझे जल्दी नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मुस्ताजल आना मा मुस्ताजल, यानी कि तुम्हें जल्दी है, मुझे जल्दी नहीं। अंत मुस्ताजल आना मा मुस्ताजल। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मुस्ताजल अरबी में जल्दी है या फिर जल्दी को कहते हैं। फिर अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और मा मुस्ताजल अरबी में जल्दी नहीं है को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, मुस्ताजल यानी कि जल्दी। हिंदी में तुम्हें जल्दी है, मुझे जल्दी नहीं, अरबी में बोलेंगे अंत मुस्ताजल आना मा मुस्ताजल, मुझे भी जल्दी है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि भाई मुझे भी जल्दी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना मुस्ताजल, यानी कि मुझे भी जल्दी है। हत्ता आना मुस्ताजल। हत्ता आना अरबी में मुझे भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, आना यानी कि मुझे, और मुस्ताजल अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें जल्दी है, उसी तरह मुझे भी जल्दी है, उसी को हम अरबी में बोलते हैं हत्ता आना मुस्ताजल, उसे भी जल्दी है। अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि उसे भी जल्दी है, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता हुआ मुस्ताजल, यानी कि उसे भी जल्दी है। हत्ता हुआ मुस्ताजल। हत्ता हुआ अरबी में उसे भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, हुआ अरबी में वह और उसे को कहते हैं। और मुस्ताजल अरबी में जल्दी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि उसे भी जल्दी है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हत्ता हुआ मुस्ताजल। तुम्हें देरी हो रही है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये बोलना हो कि तुम्हें देरी हो रही है, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत ताखीर, यानी कि तुम्हें देरी हो रही है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। ताखीर अरबी में देरी हो रही है या फिर देरी होने को कहते हैं अंत ताखीर, मुझे भी देरी हो रही है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तुम्हें देरी हो रही है, तो मुझे भी देरी हो रही है, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना ताखीर, यानी कि मुझे भी देरी हो रही है। हत्ता आना ताखीर। हत्ता आना अरबी में मुझे भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, आना यानी कि मुझे, और ताखीर अरबी में देरी हो रही है या फिर देर हो जाने को कहते हैं। हिंदी में मुझे भी देरी हो रही है, अरबी में बोलेंगे हत्ता आना ताखीर। ठीक है, तुम जाओ। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि ठीक है तुम जाओ, अगर देरी हो रही है कि ठीक है तुम जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे खलास अंत रूह, यानी कि ठीक है तुम जाओ। खलास अंत रूह। खलास अरबी में ठीक है को कहते हैं। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है तुम जाओ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे खलास अंत रूह, ठीक है तुम निकलो। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि ठीक है तुम निकलो, तो हम अरबी में बोलेंगे खलास अंत यतला, यानी कि ठीक है तुम निकलो। खलास अंत यतला। खलास अरबी में या फिर तैयब अरबी में ठीक है को कहते हैं। अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं। और यतला अरबी में निकलो और निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है तुम निकलो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे खलास अंत यतला, मैं भी निकलता हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि तुम निकलो मैं भी निकलता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना यतला, यानी कि मैं भी निकलता हूँ। हत्ता आना यतला। हत्ता आना अरबी में मैं भी को कहते हैं। हत्ता यानी कि भी, आना यानी कि मैं, और यतला अरबी में निकलता हूँ या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं भी निकलता हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हत्ता आना यतला। कितना बचा है समय?
अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि कितना बचा है समय, तो हम अरबी में बोलेंगे कम बागी वक्त, यानी कितना बचा है समय। कम बागी वक्त, कम अरबी में कितना कहते हैं, बागी अरबी में बाकी है या फिर बचा है को कहते हैं, और वक्त अरबी में समय को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि कितना बचा है समय या फिर कितना बाकी है समय, उसी को अरबी में बोलते हैं कम बागी वक्त। पैसा कितना बचा है, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पैसा कितना बचा है, तो हम अरबी में बोलेंगे फुलूस कम बागी, यानी कि पैसा कितना बचा है। फुलूस कम बागी, फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, कम अरबी में कितना कहते हैं, और बागी अरबी में बचा है या फिर बाकी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पैसा कितना बचा है, उसी को हम अरबी में बोलेंगे फुलूस कम बागी। सारा पैसा ख़त्म हो गया, अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना और ये बताना हो कि सारा पैसा ख़त्म हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु फुलूस खल्लास, यानी कि सारा पैसा ख़त्म हो गया। कुल्लु फुलूस खल्लास, कुल्लु अरबी में सब या फिर सारा को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं, और खल्लास अरबी में ख़त्म हो गया को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि सारा पैसा ख़त्म हो गया, अरबी में बोलेंगे कुल्लु फुलूस खल्लास। सारा सामान ख़त्म हो गया, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि सारा सामान ख़त्म हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु अगरात खल्लास, यानी कि सारा सामान ख़त्म हो गया। कुल्लु अगरात खल्लास, कुल्लु अरबी में सब या फिर सारा को कहते हैं, अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और खल्लास अरबी में ख़त्म हो गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सारा सामान ख़त्म हो गया, अरबी में बोलेंगे कुल्लु अगरात खल्लास। सारा काम ख़त्म हो गया, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये बताना हो कि सारा काम ख़त्म हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे कुल्लु शुगुल खल्लास, यानी कि सारा काम ख़त्म हो गया। कुल्लु शुगुल खल्लास, कुल्लु अरबी में सब या फिर सारा को कहते हैं, शुगुल अरबी में काम को कहते हैं, और खल्लास अरबी में ख़त्म हो गया या फिर ख़त्म हो जाने को कहते हैं। हिंदी में सारा काम ख़त्म हो गया, अरबी में बोलेंगे कुल्लु शुगुल खल्लास। मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, तो हम अरबी में बोलेंगे आना दवाम खल्लास, यानी कि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई। आना दवाम खल्लास, आना अरबी में मैं, मुझे और मेरी को कहते हैं, दवाम अरबी में ड्यूटी को कहते हैं, और खल्लास अरबी में ख़त्म हो गई या फिर ख़त्म हो जाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना दवाम खल्लास। पेट्रोल ख़त्म हो गया, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे बेंजीन खल्लास, यानी कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। बेंजीन अरबी में पेट्रोल को कहते हैं, खल्लास अरबी में ख़त्म हो गया फिर ख़त्म हो जाने को कहते हैं। हिंदी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, अरबी में बोलेंगे बेंजीन खल्लास। नेट ख़त्म हो गया, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि नेट ख़त्म हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे शबका खल्लास, यानी कि नेट ख़त्म हो गया। शबका अरबी में नेट को कहते हैं, खल्लास अरबी में ख़त्म हो गया या फिर ख़त्म हो जाने को कहते हैं। हिंदी में नेट ख़त्म हो गया, अरबी में शबका खल्लास। टाइम ख़त्म हो गया, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि टाइम या फिर समय ख़त्म हो गया, तो हम अरबी में बोलेंगे वक्त खल्लास, यानी कि टाइम ख़त्म हो गया। वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं, खल्लास अरबी में ख़त्म हो गया या फिर ख़त्म हो जाने को कहते हैं। हिंदी में टाइम ख़त्म हो गया, अरबी में वक्त खल्लास। बैटरी ख़त्म हो गई मोबाइल का, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बैटरी ख़त्म हो गया मोबाइल का, तो हम अरबी में बोलेंगे बतरिया खल्लास हैग जवाल, यानी कि बैटरी ख़त्म हो गया मोबाइल का। बतरिया खल्लास हैग जवाल, बतरिया अरबी में बैटरी को कहते हैं, खल्लास अरबी में ख़त्म हो गया या फिर ख़त्म हो जाने को कहते हैं, और हैग जवाल यानी कि मोबाइल का। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बैटरी ख़त्म हो गया है मोबाइल का, उसी को हम अरबी में बोलते हैं बतरिया खल्लास हैग जवाल। बैटरी फुल है, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि बैटरी फुल है, तो हम अरबी में बोलेंगे बतरिया मलियान, यानी कि बैटरी फुल है। बतरिया अरबी में बैटरी को कहते हैं, मलियान अरबी में फुल को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि बैटरी फुल है, अरबी में बोलेंगे बतरिया मलियान।
बैटरी कम है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि बैटरी कम है तो हम अरबी में बोलेंगे बतरिया नागिस, यानी कि बैटरी कम है। बतरिया अरबी में बैटरी को कहते हैं और नागिस अरबी में कम को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि बैटरी कम है, अरबी में बोलते हैं बतरिया फी नागिस। जाओ चार्ज कर लो मोबाइल। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे ये कह रहा हो कि जाओ चार्ज कर लो मोबाइल, तो वह अरबी में बोलेगा रोह अशहन जवाल, यानी कि जाओ चार्ज कर लो मोबाइल। रोह अशहन जवाल, रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं। अशहन अरबी में चार्ज कर लो या फिर चार्ज करने को कहते हैं। जवाल अरबी में मोबाइल को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि जाओ चार्ज कर लो मोबाइल, अरबी में बोलेंगे रोह अशहन जवाल। चार्जर दे दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि चार्जर दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे अतनी शाहिन, यानी कि चार्जर दे दो। अतनी अरबी में दे दो या फिर देने को कहते हैं। शाहिन अरबी में चार्जर को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि चार्जर दे दो, अरबी में बोलेंगे अतनी शाहिन। चाबी दे दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि चाबी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे अतनी मिफ्ताह, यानी कि चाबी दे दो। अतनी अरबी में दे दो और देने को कहते हैं। मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि चाबी दे दो, अरबी में बोलेंगे अतनी मिफ्ताह। रूम का चाबी दे दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि रूम का चाबी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हग गुरफा अतनी मिफ्ताह, यानी कि रूम का चाबी दे दो। हग गुरफा अतनी मिफ्ताह, हग गुरफा यानी कि रूम का, अतनी मिफ्ताह यानी कि चाबी दे दो। अतनी अरबी में दे दो और देने को कहते हैं, और मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं, किसी से पूछते हैं, ये किसी से ये कहते हैं कि चाबी दे दो रूम का, तो हम अरबी में बोलेंगे उसी को हग गुरफा अतनी मिफ्ताह, यानी कि रूम का चाबी दे दो। गाड़ी का चाबी दे दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी का चाबी दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे हग सियारा अतनी मिफ्ताह, यानी कि गाड़ी का चाबी दे दो। हग सियारा अतनी मिफ्ताह, हग सियारा यानी कि गाड़ी का, अतनी मिफ्ताह यानी कि चाबी दे दो। अतनी अरबी में दे दो और देने को कहते हैं, और मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी का चाबी दे दो, उसी को हम अरबी में बोलेंगे हग सियारा अतनी मिफ्ताह। हग सियारा अतनी मिफ्ताह यानी कि गाड़ी का चाबी दे दो। मैं जा रहा हूँ रूम पर। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ रूम पर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह गुरफा, यानी कि मैं जा रहा हूँ रूम पर। आना रूह गुरफा, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ रूम पर, अरबी में बोलेंगे आना रूह गुरफा। मैं आ रहा हूँ रूम से। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आ रहा हूँ रूम से, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी मिन गुरफा, यानी कि मैं आ रहा हूँ रूम से। आना ईजी मिन गुरफा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ईजी अरबी में या फिर जाए अरबी में आ रहा हूँ और आने को कहते हैं, और मिन गुरफा अरबी में रूम से को कहते हैं। मिन अरबी में से को कहते हैं, और गुरफा अरबी में रूम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ रूम से, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी मिन गुरफा। मैं सो रहा हूँ रूम में। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सो रहा हूँ रूम में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नौम फिल गुरफा, यानी कि मैं सो रहा हूँ रूम में। आना नौम फिल गुरफा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। नौम या फिर नाइम अरबी में सो रहा हूँ या फिर सोने को कहते हैं, और फिल गुरफा अरबी में रूम में को कहते हैं। हिंदी में मैं सो रहा हूँ रूम में, अरबी में आना नौम फिल गुरफा। ऊपर बढ़ना। ऊपर बढ़ने को या फिर ऊपर की तरफ ज्यादा होने को अरबी में बोलते हैं इर्तफा। इर्तफा यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ना।
तुम्हारा बुखार बढ़ रहा है। जैसे कि हमें अरबी में किसी से ये कहना और ये बोलना हो कि तुम्हारा बुखार बढ़ रहा है, यानी डाउन नहीं हो रहा है बल्कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम अरबी में बोलेंगे इर्तफा अंत हरारा, यानी कि तुम्हारा बुखार बढ़ रहा है। इर्तफा अरबी में ऊपर की तरफ बढ़ने को यानी कि ज़्यादा होने को कहते हैं, और अंत हरारा यानी कि तुम्हारा बुखार। हिंदी में कहेंगे तुम्हारा बुखार बढ़ रहा है, अरबी में बोलेंगे इर्तफा अंत हरारा, मेरा बुखार बढ़ रहा है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरा बुखार बढ़ रहा है, तो हम अरबी में बोलेंगे इर्तफा आना हरारा, यानी कि मेरा बुखार बढ़ रहा है। इर्तफा आना हरारा, इर्तफा अरबी में ऊपर की तरफ बढ़ने को या फिर ज़्यादा होने को कहते हैं, और आना हरारा यानी कि मेरा बुखार। आना अरबी में मैं, मुझे और मेरा को कहते हैं, हरारा अरबी में बुखार को कहते हैं। मेरा बुखार बढ़ रहा है, इर्तफा आना हरारा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।